नमस्कार, हम विवेका, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में चुनाव होनी है, इसकी बिगुल बज चुकी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि इसी साल बिहार में चुनाव होना है। चूंकि संवैधानिक बंधन ऐसे हैं कि चुनाव कराने हैं, नई सरकार का गठन करना है, वरना राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। अब बिहार के बीच कोविड-19 का प्रभाव बढ़ता हुआ और 12 से अधिक जिले में बाढ़ की विभीषिका, इन सारे मुद्दों को देखते हुए बड़े ही सतर्कता के साथ चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की घोषणा करी है। 1000 व्यक्ति पर एक बूथ भी बनाने की बात कही गई है। सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था करी जाएगी। और इन सारे समस्याओं के बीच घिर चुकी है बिहार सरकार। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की पोल खुलती दिख रही है। चूंकि दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, छपरा, मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिले की हालत बद से बदतर हो गई है। 264 करोड़ की बनी पुल का अप्रोच पथ गोपालगंज में धाराशाही हो गया। इसके अलावे कई बांध टूट गए। उचित व्यवस्था बाढ़ से निपटने के लिए सरकार की नहीं है, तैयारी नहीं की गई। कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में कैसी है, इसके बारे में जनता को जानकारी हो गई। बाढ़ आने पर न नाव है, न व्यवस्था की गई, न बचाव का कार्य है, न खाना का कोई व्यवस्था है, न सूखा भोजन दिया जा रहा है। इन सारे समस्याओं से घिरी जनता अब आने वाले विधानसभा चुनाव को देख रही है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को जवाब दिया जाएगा। चूंकि सड़कें टूटकर ध्वस्त हो गई। अप्रोच पथ 264 करोड़ के लागत का पुल गोपालगंज में, 70 घाट महासेतु पुल का अप्रोच पथ टूट जाना, यह बदनुमा दाग बिहार सरकार पर है। आखिर कैसे ठेकेदार थे, किसने काम किया, किस पदाधिकारियों ने काम कराया, कौन सी एजेंसी थी, क्या उसमें डाला गया, क्या बालू की भीत बनी हुई थी कि पानी के झोंका ने उसे उड़ा दिया। बहुत सारे प्रश्न आम जनता के बीच में हैं। साथ ही साथ बिहार में कोविड-19 के प्रभाव से जितने लोग परेशान हो रहे हैं, उनका समुचित इलाज कहीं भी नहीं है। पटना पीएमसीएच, एएमसीएच, जितने भी पटना के अस्पताल, सरकारी अस्पताल हैं, वहां जिस तरह मरीजों के साथ बेरुखी का रुख डॉक्टरों ने दिखाया, जिसके कारण लोग तरफ कर मर गए। भाजपा और जदयू के नेतागण के रिश्तेदार मर गए तो वो भी बिफर कर सरकार के खिलाफ बोलने लगे। इन सारे खामियाजा को भुगतना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को। लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी केवल आलोचना की राजनीति करते हैं। लालू राबड़ी तेजस्वी की बात करके, लोगों को दिग्भ्रमित करके, लोगों को भ्रम में डाल के, लोगों को केवल माइंड वॉश करके सत्ता 15 साल से इन्होंने चलाया है। बाढ़ पीड़ितों के बीच में अगर जाने की बात कही जाए तो अहम भूमिका पप्पू यादव ने निभाया कि बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाकर उन्होंने मदद किया, जनरेटर लगवाया, नाव दिया, राशन दिया, नगद भी मदद किया और बिहार सरकार की पोल खोलने में पप्पू यादव ने अहम भूमिका निभाने का काम किया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हमलावर रहे और उन्होंने भी दरभंगा सहित अन्य जिले में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मिला और बाढ़ पीड़ितों की स्थिति देखकर और जो वहां के हालात थे उसे देखकर यथासंभव मदद करने का प्रयास किया। इन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में
सत्ता पक्ष केवल झूठ की खेती करती है। न नाव की व्यवस्था, न भोजन की व्यवस्था, न बचाव दल, ना ही बांध का मुरम्मत करना, ना ही पुल पुलिया को मुरम्मत करना, ना ही सड़कों का मुरम्मत करना, सारे के सारे धाराशाही हो गए। यह बिहार सरकार के नीतीश कुमार के किए कार्य हैं जो अब सामने दिखने लगा है कि आखिर बिहार की जनता कब तक ठगी जाएगी और नीतीश कुमार कब तक ठगते रहेंगे। यह चुनावी साल है, चुनावी साल में अब जनता जवाब खोजेगी। सत्ता पक्ष की क्या भूमिका है, विपक्ष की क्या भूमिका है, पप्पू यादव की क्या भूमिका है, अन्य नेताओं की क्या भूमिका है, जवाब तो देना होगा। लोग मर रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं, लोग भूखों तड़प रहे हैं, लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं आ गई है। रोजी रोटी की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। लॉकडाउन लगा रहना, सरकारी व्यवस्था सही ढंग का नहीं होना, पुलिस का अत्याचार आतंक सड़कों पर होना, फाइन असूला जाना, इन सारे बातों से जनता काफी क्षुब्ध और परेशान है, जिसका जवाब तानाशाह कहे जाने वाले, अहंकारी कहे जाने वाले नीतीश कुमार को चुनाव में देना होगा। अब देखना यह है कि जनता अपने दुख को याद रखती है, जनता अपने दुख को याद रखकर हिसाब नीतीश सरकार से लेती है, या नीतीश सरकार के चिकनी चुपड़ी बातों में, बहकावे में, आलोचनात्मक बातों में फिर पड़कर क्या नीतीश कुमार के ही चुनेंगे या विपक्ष के युवा नेता तेजस्वी को चुनेंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यह वक्त आने पर ही पता चलेगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों यारों मित्रों में, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाल बटन और घंटी दबा कर अगर आपने नहीं किया तो, और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य आप अपनी बातों को रखें। आप अपनी बातों को रखेंगे तो मुझे जानकारी मिलेगी और मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मुझे आपका प्रेम प्यार स्नेह लगातार मिल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका प्रेम प्यार स्नेह मुझे इसी प्रकार मिलता रहे, मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूं। धन्यवाद।